नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा आप सभी का स्वर कथा में भारत के महान संतों पर एक और एपिसोड में स्वागत करती हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति से आम लोगों को ज्ञान दिया। पिछले एपिसोड में हमने तारापीठ के पागल संत बामा खेपा के चमत्कारी जीवन के विषय में बात की थी और इस एपिसोड में एक और संत के जीवन में बात कर रही हूँ, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वृंदावन में एक नया जीवन लाया। इससे पहले कि हम इस महान संत के विषय में बात करें, आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म के संदेश को फैलाने में हमारी विशेष मदद करें और साथ ही कृपया चैनल को लाइक और अपनी राय अवश्य दें। तो आइए शुरू करते हैं। जीवा गोस्वामी वह दार्शनिक जिसने आंसुओं से लिखा बंगाल के शांत गांव रामकेली में, जहां गंगा आम के बागों से होकर बहती है और हवा में भक्ति की खुशबू फैली है। 1513 में एक बच्चे का जन्म हुआ। गौड़ी ये वैष्णव धर्म का महान दार्शनिक ये बनेगा। उसका नाम जीवा गोस्वामी। वे चैतन्य महाप्रभु के सबसे करीबी साथियों में से दो, रूपा और सनातन गोस्वामी के भतीजे थे। लेकिन जीवा सिर्फ संतों के वंश में पैदा नहीं हुए थे, वे लालसा की विरासत में पैदा हुए थे। जी हाँ, बचपन में जीवा खिलौनों से नहीं खेलते थे, वे ठाकुर जी के साथ खेलते थे। वे कृष्ण और राम की छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे, उन्हें रेशम के टुकड़ों से सजाते थे, काल्पनिक भोग लगाते थे और कांपते हाथों से आरती भी करते थे। उनके खेल ही अनुष्ठान थे, उनकी हंसी ही प्रार्थना थी। एक दिन उनके शिक्षक ने उनसे भागवत पुराण का एक श्लोक सुनाने को कहा। जीवा ने न केवल उसे सुनाया, बल्कि उन्होंने उसका अर्थ इतनी स्पष्टता और भावना से समझाया कि शिक्षक रो पड़े। उन्होंने कहा, इस लड़के ने सिर्फ शास्त्र पढ़े नहीं है, अपितु पिछले जन्म से इसे ये सब याद है। चैतन्य महाप्रभु के निधन के बाद जीवा बंगाल छोड़कर नवद्वीप चले गए, जो विद्या का केंद्र था। वहां उन्होंने मधुसूदन, विद्याभूषण और सार्वभौम भट्टाचार्य के अधीन अध्ययन किया और व्याकरण, तर्क, वेदांत, न्याय और सांख्य में महारत हासिल की। लेकिन उनका दिल सदा बेचैन रहता था। उन्होंने बहस नहीं की, बल्कि वृंदावन की चाहत थी। सब जीव आखिरकार वृंदावन पहुँचे तो रूपा गोस्वामी ने उन्हें पिता की तरह गले लगा लिया। उन्होंने कहा, तुम सीखने नहीं बल्कि यहाँ सेवा करने आए हो। जीव 6 गोस्वामी में सबसे छोटे थे। वे सादा जीवन जीते थे, जमीन पर सोते थे, दिन में एक बार खाते और तेल के दिए की रोशनी में लिखते थे। लेकिन उनकी कलम भक्ति की एक नदी स्वरूप थी। जीव गोस्वामी ने 4 लाख से भी ज्यादा संस्कृत श्लोक लिखे। उनकी सबसे बड़ी रचना संत संदर्भ 6 भागों का एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो गौड़ीय दर्शन के अचिंत्य भेदादि भेद को परिभाषित करता है। आत्मा और भगवान के बीच एक साथ एकता और भिन्नता। लेकिन ये सिर्फ गूंगे ग्रंथ नहीं थे, वे आंसुओं से भीगे हुए ग्रंथ थे। एक कहानी में जीव कृष्ण की कृपा के विषय में लिख रहे हैं। वे रुके, अपनी आंखें बंद की और फुसफुसाए, मैं उसकी दया का वर्णन भला कैसे कर सकता हूँ, जिसने अपनी माँ को हंसाने के लिए मक्खन चुराया था। वे रोए और स्याही फैल गई। जीव ने सिर्फ लिखा ही नहीं, उन्होंने निर्माण भी किया। उन्होंने राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की, जहाँ आज भी उनके व्यक्तिगत देवता विराजमान हैं। उन्होंने भूली हुई पवित्र जगह से खुदाई की, पांडुलिपियों की रक्षा की और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित जैसे शिष्यों को प्रशिक्षित किया। उन्होंने तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया, विद्वानों से बहस की और आलोचकों के खिलाफ गौड़ीय वैष्णव धर्म का बचाव किया। एक प्रसिद्ध बहस में एक विद्वान ने रूपा गोस्वामी की काव्य शैली का अपमान किया। जीव ने जब इतना सटीक तर्क और गहरी करुणा से जवाब दिया कि वह विद्वान उनका शिष्य बन गया। लेकिन जीव को लगा कि उन्होंने कठोरता से काम लिया है। वे वृंदावन को छोड़कर आत्मनिर्वासन में रहने लगे, जब तक कि रूपा उन्हें माफ नहीं कर दिया। ऐसी थी उनकी विनम्रता। अपने आखिरी सालों में जीवा गोस्वामी दुबले और कमजोर हो गए थे, लेकिन उन्होंने लिखना जारी रखा। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप इतना ज्यादा क्यों लिखते हैं? जीवा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि हर श्लोक कृष्ण की एक माला है और मैं इस दुनिया से अपने हाथ भरे हुए जाना चाहता हूँ। उनका निधन लगभग 1598 में हुआ और वे सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा छोड़ गए। आज जीवा गोस्वामी की शिक्षाएं हर गौड़ीय मंदिर, हर कीर्तन, हर भक्त के दिल में गूंजती हैं। वे सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, वे भगवान के प्रेमी थे। उन्होंने दिखाया कि दर्शन सिर्फ दिमाग के लिए नहीं है, यह आत्मा के लिए है। उन्होंने जो हर श्लोक लिखा, जो हर मंदिर बनवाया, जिस हर आत्मा को छुआ, जीवा गोस्वामी ने
उनमें शाश्वत सत्य फुसफुसाया। कृष्ण को सिर्फ समझना ही नहीं, अपितु उनसे प्रेम करना है। अगर ये कहानी ने आपको छुआ है तो संतों, मंदिरों और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें स्वर कथा को। कमेंट करें कि जीवा गोस्वामी की ऐसी कौन सी शिक्षा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।